जैसा कि आप जानते हैं, पिछली रात से श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाका में एक ऑपरेशन चल रहा था। श्रीनगर शहर काफ़ी अरसे से, जहाँ तक एक्ट मिलिटेंट एक्ट का है सवाल, उससे फ्री था, मगर ग्रेनेड्स वगैरह के इंसिडेंट श्रीनगर शहर में पिछले काफ़ी देर से चलते रहे। और अच्छी बात यह है कि जितने भी ग्रेनेड अटैक के जहाँ पर हादसे हुए, लगभग 99% केसेस वर्कआउट किए गए और उनको कोर्ट्स के सामने रखा गया है या रखा जा रहा है। पिछली रात का जो ऑपरेशन है, इसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है, जुनैद अशरफ खान, और दूसरा पुलवामा से है, तारिक अहमद शेख। जुनैद अशरफ खान, जैसा कि आप जानते हैं, हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त, मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है, जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज़्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। जुनैद अशरफ सहराई का जब से जो एक्टिव है, कम से कम आधा दर्जन केसेस में, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो वांटेड था। और काफ़ी जगह पे सिविलियन लोगों को मारपिटाई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स, जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। इस वक्त जो हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था, जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था, और इसके साथ साथ इसकी जो बीट है वो, जैसे मैंने कहा, वो पुलवामा और शोपियां की तरफ में भी बीच में रहती थी। हमारी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को पीसफुल रखा जाए, मगर दुश्मन की कोशिश यहाँ पर रहती है कि श्रीनगर शहर क्योंकि सेंटर है एक्टिविटी का, और इसको किसी न किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। ग्रेनेड्स जो बहुत बार जहाँ पर हुए, उनका लिंकेज भी ज़्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के जो एक्टिविस्ट हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हैं, वो पुलवामा से भी और नॉर्थ कश्मीर, दोनों साइड से आकर के, अवंतीपुरा से आकर के जहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे। और उन तमाम तर केसेस की तफ्तीश, जैसे मैंने कहा, कामयाबी से हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी मॉड्यूल तैयार करते थे जे ग्रेनेड फेंकने के शहर के अंदर, वो तमाम तर मॉड्यूल जो है वो टाइम टू टाइम बस्ट होते रहे। और कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हम लोगों ने उन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए जो ग्रेनेड थ्रोइंग की एक्टिविटीज़ में शामिल थे। हम उम्मीद करते हैं कि जहां जो इन लोगों की तरफ से जो साजिशें बन रही थी श्रीनगर शहर में अटैक करने की, कहीं किसी न किसी जगह पर, और हम लोग काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे थे, और कल हमें जो ख़ास इतला मिली इनकी मौजूदगी डाउनटाउन में, उसके मुताबिक हमने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था, और उसमें पुलिस को और हमारी जो फोर्सेस हैं, CRP साथ में थी, इनको इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली। जब वो जब चल रहा था तो हमें सुनने में आया था कि 3 मित्र थे, क्या बाकी 3 थे या ये बाकी 2 ही थे? वो दोनों नहीं, 2 ही थे शुरू से। उसमें 3 का खदशा इसलिए हुआ था कि एक घर में से निकल के दूसरे घर में शामिल हो गया था, जो बाद में लड़का दूसरा जो मारा गया तारिक, तो उससे एक बार लगा था कि शायद 2 ना होकर के 3 हैं। एक घर की और इन्वॉल्वमेंट हुई जहाँ से फायर आया, मगर ये 2 ही थे और दोनों ही मारे गए हैं। इनके मारने के साथ हम ये समझे कि उम्मीदों पर मिलिटेंसी यहाँ मबनी थी या एक्सपेक्टेशंस कुछ और भी?
मतलब देखिए, मिलिटेंट का तो कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकता है। और भी लोग हैं जिनके बारे में इतला रहती है कभी कभी, जो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे आगे पीछे आते हैं। एक दो ऑपरेशन हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं उनकी तलाश में, और जहां सिटी पुलिस और बाकी फोर्सेस मिल करके इस ताक में हमेशा रहती हैं कि अगर कोई बाहर से आकर के जहां मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट कोई करता है तो उनको यहाँ पर उससे प्रिवेंट किया जा सके। भैया ये पता लग पाया कि ये इनका मकसद क्या था स्कीम में आने का, और दूसरा कि जो फोर्सेस को कुछ नुकसान उठाना पड़ा है इस ऑपरेशन में? मकसद ये रहा कि एक तो ये बार बार पिछले जब भी जिस अरसे से आते थे तो अलग अलग जगह पे नौजवानों के साथ मीटिंग फिक्स करते थे, किसी और नौजवान लड़के को वर्गला करके मिलिटेंसी ज्वाइन करवाना, उस तरफ उसको प्रेरित करना, ज़्यादातर वो रहता था। दूसरा यही जो ग्रेनेड्स की कार्रवाइयाँ शहर में या बाकी कोई अटैक्स जो फोर्सेस के ऊपर होते हैं उस तरह की कार्रवाइयाँ प्लान करना, और OGW अपना नेटवर्क है उसको शहर के अंदर बढ़ाना, उसी तरह का मकसद इनका हमेशा रहा है और पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। दूसरा जो हमारे फोर्सेस की तरफ से इस ऑपरेशन में नुकसान हुआ, सुबह हमारे SOG के एक नौजवान साथी को लगी थी, गोली की इंजरी थी उसकी, और दूसरे एक CRP के जवान को थी। दोनों को इवैक्यूएट किया गया था, दोनों इस वक्त आउट ऑफ डेंजर हैं। जब ऑपरेशन वाइंड अप कर रहे थे तो उस वक्त ग्रेनेड फेंका गया दूसरे मिलिटेंट द्वारा, उसमें 2 हमारे CRP के जवानों को स्प्लिंटर इंजरी है, वो भी खतरे से बाहर है। श्रीनगर देखिए, सेंट्रल कश्मीर कुल मिला करके जो इसकी तादाद है ले दे करके वो 13-14 के करीब बनती है, जो इधर तो नहीं है ज़्यादातर, मगर जब आते हैं तो हमें उनकी खबर लगती रहती है। सर, पाक बेस्ड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो अभी रिसेंटली गुलरेजी ने अपना नया ऑपरेशनल कमांडर को अनाउंस किया। सो जुनैद की कुछ अपने विद इन द आउटफिट डिफरेंसेस थे, वाज देयर एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी। सर, टोटल कश्मीर में स्ट्रेंथ क्या होगी मिलिटेंट्स की, अभी अगर हम बात करें, और क्या हम समझें कि रियाज नागपुर और जुनैद सहराई लीडरशिप आपने उन्हें किया? देखिए, ये आप लोगों का हमेशा एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि कितनी तादाद अब है, तो मगर ये डायनामिक तादाद रहती है। कभी कोई नया लड़का ज्वाइन करता है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते नया बच्चा को ज्वाइन करे इस रास्ते पे, और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें बनी रहती है। मगर मैं इतना बता दूं कि जो साल के शुरू में जितनी तादाद थी उससे काफ़ी कम हो चुकी है अभी, और अभी कोई 240 के आसपास करके जो टोटल तादाद अभी बनती है। जो सर एरिया जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है डेंस एरिया है, श्रीनगर ओवरऑल वैसे ही पूरा शहर खास डेंस माना जाता है, तो डैमेज वहाँ क्या हुई है? कोई सिविलियन इंडिविजुअल जिस हिसाब से मकान को विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो आग लगी है उसके बाद फायर टेंडर भी बुलाया गया था, तो वहाँ से कुछ? देखिए, बहुत साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ है। इसमें हम लोग इसी बात का एहतियात कर रहे थे क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, कहीं कोई ज़्यादा आग वाग का वाक़ा हो जाए, बाकी चीज़ें हो जाएं तो रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एम्बुलेंस का इंतज़ाम, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम पूरा रखा। रात को 3-4 घंटे इसी बात में लगे कि हम पहले घर के मेंबर्स को इवैक्यूएट करें अच्छे से, और उसी के दौरान रादर हम लोगों के अपने 2 लोगों को इंजरी भी हुई। जब घर से इवैक्यूएट करने के लिए आगे बढ़े तो आगे से फायर आया, तो पहले हमारे 2 जवान उसी में इंजर हुए। घर का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। वो आग वाग क्योंकि ग्रेनेड वगैरह चला रहे थे, बाकी चीज़ें अंदर चल रही थी, तो उसके चलते आग लगी, मगर हमने आग पे काबू पा लिया था। कोई सवाल नेट और फोन पर पाबंदी कब तक? चलिए, इसके बारे में फिर कभी जवाब देंगे। और बताइए, अभी डोडा में एक रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ, और अभी क्या मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ मतलब चिनाब एरिया और बाकी जैसे रीजन में डोडा की नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है? नहीं, वहाँ पर नंबर कम हुए हैं। पिछले साल 9 मिलिटेंट थे उस एरिया के अंदर, और इस साल अभी सिर्फ 3 हैं, तो वहाँ पर मिलिटेंसी कम हुई है, बड़ी नहीं है। So there has been, sir, this radio channel called Radio Free Kashmir, which has been launched recently, and I've come across these reports. In their first broadcast, they broadcast the speech of Gilani, Levi's and all. Is the police aware about the launch of this radio station, where reports are that this is launched from Pakistan, it's airing in Kashmir, and is also online? Is the police aware about this sort of thing, that propaganda that they're running, and what's the police doing? देखिए, लार्ज स्केल प्रोपेगेंडा स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान इज गोइंग ऑन बोथ ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर चैनल्स व्हिच दे कैन रिजॉर्ट टू. Police is aware of all these kind of propagandist moves by Pakistan, and we keep a watch over such activities, and we keep on graduating our response as per the requirements.
जी साहब, अभी इस वर्ष की अगर हम बात करें तो कितने मिलिटेंट्स आंकड़ा आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, कितने मार गिराए गए हैं, कितने अभी तक बहुत ज़्यादा इस बार अभी तक जो टेररिस्ट मारे गए हैं इस साल के अंदर उनकी तादाद 73 हो चुकी है, और जो टेररिस्ट और उनके एसोसिएट पकड़े गए हैं उनकी तादाद कोई 95 के करीब है। काफ़ी बड़ी तादाद में कार्रवाई जो है वो हुई है, और इससे काफ़ी एरियाज़ में टेररिस्ट जो वायलेंस है उसका ग्राफ भी कम हुआ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज सवाल ख़त्म हो गए।